सर्वाइवल अपने सबसे प्राथमिक स्तर पर भोजन पर निर्भर रहता है। बाकी सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। खाने के बिना आप स्वस्थ, शक्तिशाली या फुर्तीले नहीं रह सकते। आपको अपना साथी तलाशने का उचित मौका भी नहीं मिलता। आप बाहरी खतरों से अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते या अपने ही कबीले में इज्जत की नजरों से नहीं देखे जा सकते हैं। खाने के लिए संघर्ष दरअसल जीवन के लिए संघर्ष है। डैन्यूब डेल्टा में खाने के लिए होती खूंखार झड़प का एक दृश्य। नदी के किनारे लावारिस पड़ी एक बड़ी मछली का शव एक बहुत ही विवादास्पद खजाना बन जाता है। हालांकि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि इस बात पर यह झगड़ा हो रहा है कि यह मछली किसकी है। ये हुडेड कौवों का झुंड अपने इस स्वादिष्ट मीट की खोज का आनंद ले रहा है। लेकिन सब कुछ बेमजा हो जाता है जब उन्हीं की तरह भूखा एक सियार हाजिर हो जाता है। सियार चालबाजी के साथ उनके खजाने को हथिया लेता है और वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये तो इस भिड़ंत की अभी शुरुआत ही हुई है। सियार अपने इस खजाने के साथ ऐसी जगह आ जाता है जहां वो इसे अकेले में खा सके। लेकिन यहां और भी संभावित खाने वाले मौजूद हैं जिनका ध्यान इस खलबली से आकर्षित हो गया है। विशाल व्हाइट टेल्ड ईगल्स को भी इसमें से हिस्सा चाहिए। और इतने बड़े शिकारी भूख लगने पर बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। सियार और चीलों में मछली के स्वादिष्ट मांस को लेकर भिड़ंत हो जाती है। ये एक ऐसा मौका है जिसे दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि हाथ से जाए। नुकीले दांत, चोंच और पंजों की ये एक तरह की तलवारबाजी है। ऐसा लगता है कि इन बड़ी चीलों का कब्जा हो गया, लेकिन सियार भी डर कर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। वो अपने लुटे हुए धन को वापस पाने के लिए लगातार झपट्टा मारता रहता है। और जब ये दो चोटी के शिकारी आपस में भिड़े हुए हैं, तब कमांडोज की तरह कौवे मौका पाते ही स्फूर्ति से अपने लिए मछली के मांस का टुकड़ा हथिया लेते हैं।
भोजन के लिए ये कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है, जिसमें प्रत्येक लड़ने वाले के बल और दृढ़ता की परीक्षा होती है। अफ्रीका में इस तरह की लड़ाइयां आम हैं। यहाँ के लड़ने वाले धुरंधर पूर्वी यूरोप के गोल्डन जैकल जैसों से बिल्कुल अलग हैं। ये महान शिकारी उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। इतनी चकित कर देने वाली रफ्तार और फुर्ती के साथ शिकार करके चीता थक जाते हैं, पर उन्हें अपना शिकार मिल गया है। लेकिन ये थके मांदे एक पल भी आराम नहीं कर पाते। ये अच्छे धावक हैं, लड़ाकू योद्धा नहीं, इसलिए इन्हें जल्दी जल्दी खाना होगा। ये लड़ाई बराबर की नहीं। अक्सर शेर और लकड़बग्घे चीतों की मेहनत से कमाए हुए शिकार को चुरा लेते हैं। यहाँ तो एक अकेला चित्तीदार लकड़बग्घा तक इनके शिकार को चुराने में समर्थ है। चीते उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की भिड़ंत में हारने की आदत होती है। इसलिए वो अपना पेट भरने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, इससे पहले कि उनके शिकार को उनकी आंखों के सामने से ही लूट लिया जाए। लेकिन शेरनियां अपना भोजन बिल्कुल अलग तरह से करती हैं। ये अपने बड़े समूह बनाकर अपना पूरा जोर लगाकर एक साथ शिकार करती हैं। समूह में प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है और वो अपने इस काम को किसी भी शिकार के दौरान बखूबी निभाती हैं। कुछ शिकार को थकाने के लिए उसका पीछा करती हैं, जबकि दूसरी उचित मौका पाते ही उस पर झपटती हैं। केप भैंसों से लेकर दरियाई घोड़ों तक ये किसी से भी टकराव मोल ले सकती हैं। लेकिन जब शिकार मिल जाता है तब इन्हें एक और लड़ाई का सामना करना पड़ता है। पास में ही घात लगाए बैठे लकड़बग्घे, कोई अकेला लकड़बग्घा इनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन भूखे लकड़बग्घों के इस दस्ते का सामना करना बिल्कुल अलग ही बात है। दुनिया में इनके आकार के जितने भी जानवर हैं, उनके मुकाबले में इनके जबड़े सबसे अधिक मजबूत होते हैं और उनके साथ जुड़ी होती है इनकी भयंकर उग्रता।